बाबू नए दो लोग भी और भी हैं। इतनी अच्छा परफॉर्मेंस हुआ है सारा, इतना अच्छा अनाउंसमेंट हो रहा है, एक कविता है, गाना मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना अच्छा सब गाते होंगे, डांस अच्छा था, ये प्रोग्राम तो मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं पूरी तरह से नर्वस हूँ और सचमुच ये कि इतने बार स्टेज पे आने के बाद में, और मुझे पता है कि मेरी कविता कैसे रहती है। मैंने अपने संजीव भैया है उनको बोला कि मैं कविता सुनाता हूँ, मैं कवि हूँ, तो उन्होंने बोला मैं 12 तो मेरी कविता इसी तरह चली है और मैं हमेशा कविता हर मौसम में कहीं कहीं गाता हूँ। आपको पता होगा सर कि कविता कभी हम लोग कभी बाजार में, कभी पागल खाने, कहीं भी होता है कविता में बुलाया जाता है। तो हाल में एक में पागल खाने में मुझे बुलाया गया था, तो मैं कविता सुना रहा था, तो एक आदमी मेरे को बार बार वहां देख रहा था। एक आदमी जाके जेलर को कुछ बोलता था और जेलर उसको ठेल देता था। मैं बार बार देखा कि मुझे कविता सुनाने में दिक्कत होने लगी, तो मुझे कविता सुना। मैंने बोला जेलर की सर थोड़ा देखिए कि आदमी को देखिए और क्यों बार बार तंग कर रहा है और मुंह बना रहा है। तो आदमी आया, बोला कि सर बता रहा है कि ऐसे ऐसे पागलों को खुला छोड़िए और हम लोग को जेल में बना। हम बात करते हैं, आज हमारे साथ कविता भी यात्रा की है। आप मेरे साथ यात्रा कीजिए। मेरी कविता किसी बड़े कवि के मंच में नहीं दिखाई देती है और बड़े लोगों के बीच में कहाँ रखा जाएगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन मुझे मालूम है कि कविता जहाँ शिद्दत की बात होती है, जहाँ जुनून की बात होती है, तो किसी भी से कम नहीं है। कविता का स्तर कितना भी होगा, लेकिन जुनून न रो में, क्योंकि इसके लिए बहुत दिन रात मैंने बिताया है और जो जग रात बिताए हैं वो मेरी कविता है। और मैं इसीलिए आज कुछ कविता का, सर ने मेरी कविता सुनी है, मैं कुछ दूसरे तरह से बोलने जा रहा हूँ। मैंने कैसे लिखा है, जब मैंने प्रेमिका के बारे में लिखा तो लिखा कि तुम्हें कभी पाया नहीं था ऐसा अच्छा, लेकिन तुम्हें कभी पाया नहीं था ऐसा अच्छा, लेकिन तुम्हें खोने का डर मुझे सोने नहीं दिया। अब तो आंखों की रोशनी चल गई है, अब तो आंखों की रोशनी चल गई है, पर तुम्हारी बदन की खुशबू का एहसास मुझे जीने नहीं। लेकिन जब ये कविता अपनी पत्नी के रूप में गया, जब मैं अर्धांगिनी के बारे में सोचा, तो मैंने सोचा कि कोशिश किया पर रेल पर फिसलती रही जिंदगी, कोशिश किया पर रेल पर फिसलती रही जिंदगी, तुम नहीं होती तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता। क्या बात है। कोशिश किया पर रेल पर फिसलती रही जिंदगी, तुम नहीं होती तो सहारा इतना मजबूत नहीं होता। खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, खुशबू, सुंदरता, आकर्षण, लज्जत सब ठीक है, पर तुम्हारी आंखों के सामने कुछ नहीं। क्या लेकिन जब आज मेरी माँ मेरे साथ रहती है, सबको पता है मेरी स्थिति पता है, तो जब मैंने माँ को देखा और माँ के बारे में लिखा, तो लिखा अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, भयानक सूखे में अब्र बनकर छा जाती है। अंधेरी रात में नूर बनकर झिलमिलाती है, भयानक सूखे में आग बनकर अब्र बनकर छा जाती है। मेरी तमाम बुराई को आंचल में छुपा लेती है, मेरी तमाम बुराई को आंचल में छिपा लेती है, मुझे फर्श से अर्श पर पहुंचा देती है। खराब रहती है। और उसके बाद मैंने, मेरे यहाँ काम करने वाली लड़की है, उसके बारे में जब मैंने लिखा उसको, तो लिखा कि वो काम करने वाली छोटी सी लड़की, वो काम करने वाली छोटी सी लड़की रोटी की भूख के साथ रिश्तों की भूख समझती थी। वो काम करने वाली छोटी सी लड़की रोटी की भूख के साथ रिश्तों की भूख समझती थी, और हम रोटी की भूख मिटाते मिटाते रिश्तों की भूख मिटाते। क्या बात है। आज की सामाजिक विसंगतियां और जिस तरह हम लोग जी रहे हैं अपने परिवार के साथ, तो और मान लो घर बनाने का और सारे पैसे कमाने का जो हम लोग का वो है, तो मैंने लिखा कि माँ बाप जब आए गाँव से, माँ बाप जब आए गाँव से लौटना पड़ा उसी दिन, माँ बाप जब गाँव से आए लौटना पड़ा उसी दिन, क्या करें महल बना लिया पर एक कमरा कमा। क्या बात है। माँ बाप आए गाँव से लौटना पड़ा उसी दिन, क्या करें बंगला बना लिया पर एक कमरा कम है। और जब मैं मजदूरों को देखा, मैं बहुत नज़दीकी से किसी कारण से हम लोग जुड़े रहे हैं, इसलिए पटना में जब थे तो हम लोग, हमारी टीम थी जो गरीबों के लिए काफ़ी काम करती थी और हम लोग पैसा लगा के करते थे। तब मैंने लिखा कि जब राजा की
राजा की सोच पैदल, राजा की सोच पैदल, दिमाग गोबर से भरी, जहानत शून्य बना सन्नाटा, कपटता सिर से पांव तक और संतरी के हाथ में लाठी, तब मजदूर पैदल निकल पड़ते। हम लोग तो प्यार करते हैं। अभी हम लोग नई जिंदगी शुरू किया, हम लोग भी तो काफी जिंदगी पार कर चुकी है, तो अभी हम लोग उलझते रहते हैं, नए लोग बीवी से हस्बैंड से उलझते रहते हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्तों के लिए, कभी दोस्त के लिए, कभी खाने के लिए, कभी छोटी छोटी बातों में उलझते रहते हैं। जब एक समय आता है जब हमारे जैसे हो जाते हैं, तब हमने लिखा कि क्या हुआ मेरे हमनसीब, अपने लिए क्या हुआ मेरे हमनसीब, कहाँ गए लोग सभी, क्या हुआ मेरे हमनसीब, कहाँ गए लोग सभी, न धन रहा न मन रहा न तन रहा न घर रहा, क्या हुआ मेरे हमनसीब, कहाँ गए लोग सभी, न तन रहा न मन रहा न घर रहा न मन रहा। तो एक छोटी छोटी बातें करिए, एक मुकम्मल कविता सुनाते हैं। यद्यपि मिश्रा जी ने जो बोला था, मुझे लग रहा है कि ऐसे माहौल में उस तरह की कविता नहीं बोलते हैं, और एक शुद्ध प्रेम की कविता बोलने की कोशिश करते हैं। थोड़ा सा समय लगेगा तो उसके लिए मुझे माफ कीजिए। फिल इन द ब्लैंक कर दूं, तो मैं तब तक फिल इन द ब्लैंक कर दूं। हाँ नहीं, यह कविता, अगर ये कविता कभी अगर आपके मन की भावना आपको सब प्यार में रहे, हम लोग इसमें प्यार बड़ा डिफरेंट होता था, वो देखने से, दृश्य से लफ्ज पर खत्म हो जाता है। आज जब प्रेम की बात हम करते हैं तो लफ्ज को तो छू है, लफ्ज से शुरू होता है और शरीर पे खत्म होता है। तो इस प्रेम की जो आजकल प्रेम हो रहा है उससे शायद अलग हो, दोनों प्रेम की अलग अलग महत्ता है। मैं किसी को कम और किसी को अधिक नहीं आता हूँ, मैं उसी पे कुछ लाइन सुनाऊंगा बीच का, क्योंकि कविता बहुत बड़ी है और मैं जानता हूँ कि तो बीच का कुछ लाइन सुनाएंगे बचपन का विषय, थोड़ा सा 4-5 मिनट लगेगा, तो पूरा नहीं सुनाएंगे, पूरे में 10 मिनट लगेगा, तो 10 मिनट नहीं आपको लेंगे। और हो सकता है कि उसका कुछ पार्ट किसी ने सुना हो, बचपन कैसे गुजरता है, हम लोग कैसे जीते हैं। तुम्हें याद है ना, तुम कहीं भूल तो नहीं गई, तुम्हें याद है ना, तुम कहीं भूल तो नहीं गई, मम्मी का पुकारना और हमारा खड़िया के नीचे छुप जाना। तुम्हें याद है ना, तुम कहीं भूल तो नहीं गई, मम्मी का पुकारना, हमारा खड़िया के नीचे छुप जाना, और डांट पर हमारा खिलाना। तुम्हें याद है ना, तुमने मेरी पीठ पर कुछ लिखा था, तुमने मेरी पीठ पर कुछ लिखा था और लिख दिया था हमारा नाम। तुमने हमारी पीठ पर कुछ लिखा था और लिख गया था हमारा नाम। मन में कोई बात रही होगी ना, उम्र साथ रही होगी ना, मन में कोई बात रही होगी। तुम्हें याद है ना, साथ साथ फिरना, कभी उंगलियों को गालों को छू देना। तुम्हारी मम्मी का कहना है कि इसे घर जमाई बनाऊंगी और अपने घर ले जाऊंगा। मेरी मम्मा का मुस्कुरा देना। तुम कहती हो कि लड़कियां सब समझती है, तुम कहते हो कि लड़कियां सब समझती है, तुम समझती थी ना, अपने मन में रखती थी ना। तुमने कहा था, तुमने एक दिन मेरे गालों को छू दिया था मुस्कुराते हुए, और मेरे दिलों को, धड़कनों को छू दिया था। बड़ा अच्छा लगा था, एक निशान बनकर हो रहा था। तुम्हें याद है ना, तुम्हें याद है ना, एक पैर हमारे और एक पैर तुम्हारे। तुम्हें याद है ना, एक पैर हमारे एक पैर तुम्हारे साथ बढ़ते थे, और माँ कहती थी जाओ सामने के मंदिर में भगवान को लो। माँ कहती थी जाओ सामने के मंदिर में भगवान को लो, और हम तुम्हें खोजते थे, और एक बार तुम मिल गई ना तो सब कुछ भूलते थे। तुम्हारे गालों की डिंपल जो अभी पड़ती होगी, तुम्हारे गालों की डिंपल जो अभी पड़ती होगी, उस पर कुछ नहीं मेरी उंगलियों के निशान है। तुम्हारे गालों की डिंपल पड़ती होगी और कुछ नहीं हमारी उंगलियों के निशान है। और मेरी गालों पे क्यों नहीं पड़ती? बगल वाली दीदी कहती है मेरे गालों पे क्यों नहीं पड़ती? बगल वाली दीदी कहती है कि लड़कों के गालों में डिंपल थोड़े उभरते हैं, पिंपल उभरते हैं। सालों बाद मैंने गाल किया, किसी का हाथ भी नहीं छुआ था, बस इसी एहसास के साथ जिया था। सालों बाद मैंने किसी का हाथ किया, गाल के हाथ भी नहीं छुआ था। तुम्हें याद है ना, तुम पता नहीं तुम कहाँ चली गई, पर मुझे एक बात याद है, कॉलेज के दिनों में जो हाथ मिलाया था और घबराहट में सामने में टकरा गया था, और तुमने नोट 2 दिन में लौटाने की बात छोड़कर 15 दिन बाद लौटाया। तुम्हें याद है? ऐसा वो कर सकती थी, और ऐसा वो कर सकती थी क्योंकि उसने थोड़े ही मेरे पीठ पर अपना नाम लिखा था। वो ऐसा कर सकती थी, उसने थोड़े ही
पीठ पर, तुम तो अद्भुत थी। मेरे परीक्षा फल बढ़ाने के खातिर मेरे 1 के बाद 0 लगा देती थी और मेरा इकाई अंक को 2.5 बना देती थी। क्या बात है। एक बार तुम्हें याद है ना कि मुझे 62 अंक आया था और तुमने अपना वाला 97 बता दिया था। एक बार तुम्हें याद है ना कि 62 अंक आया था, तुमने 97 बता दिया था। पापा को तुम्हारी मासूमियत पर विश्वास हो गया था। पापा को तुम्हारी मासूमियत पर विश्वास हो गया था और हमें डांट सुनने से बचा लिया था। पर पापा ने तुम्हें शिक्षा देकर तुम्हें कान पका दिया था। तुम्हें याद है ना, एक बार इच्छा हुई कि तुमसे मिले। तुम्हारा नाम रिनी था ना, तुम्हारा नाम रिनी था ना। सोचता था कि पापा से पूछे कि पड़ोस वाले अंकल कहाँ गए। सोचता था कि पापा से पूछे पड़ोस वाले अंकल कहाँ गए। अब तो असमंजस में 40 साल गुजर गए। एक बार सोचता था कि पापा से पूछे, असमंजस में 40 साल गुजर गए। अब तो पापा भी गुजर गए। एक बार तुमने हाथ रखा था सीने में, बोला था बता दूं मन में क्या है। मैं डर गया था। तुम मेरे इतने करीब थी कि तुम्हारा ख्याल भी सुनाई देता था। तुम मेरे इतने करीब थी, तुम्हारा हाथ, मुझे पता नहीं कि 40 साल बाद तुम पहचानोगे कि नहीं। सांवली थी, खूबसूरत थी। सांवली थी, खूबसूरत थी। सांवली थी, खूबसूरत थी। मुझे बहुत भाती थी। पर तुम्हारी मौसी तुमने क्यों काली कलर करके बता रही थी? काली थी, खूबसूरत थी, मुझे तो बहुत भाती थी। अब तुम एक बार तुम आओ, देखना, तुम आकर जरा देखना। अगर नाम लिखा हो नाम मेरा तो नाम लिख देना। गालों में झुर्रियां आ गई होंगी, पर तसल्ली से उंगलियों से छूने देना। मेरी पीठ पर अपना नाम लिखना और अधूरी कहानी को लिखना। और अंतिम है क्या, वास्तव में क्या हुआ है, वो लड़की अभी भी है साथ, उनको मेरे दिलो दिमाग में सब याद है ना। हर पल तुम्हारे साथ का और तुम्हारी मुलाकात का। जो खिलौना बेचकर तुमने खरीद लाई थी मेरे लिए एक अंगूठी। खिलौना बेचकर तुमने खरीद लाई थी मेरी उंगली में। अब आती नहीं उंगलियों में, अब आती नहीं। निशा जो बनी थी उंगलियों में वो जाती नहीं उंगलियों से। निशा जो बनी थी उंगलियों में वो जाती नहीं। तुम्हारा कुछ भी बोल देना, फिर होठ पर उंगली रखना, मेरे हंसने और मुस्कुराने पर जोर से मारना, फिर हल्के सा मुस्कुरा देना। सब याद है। तुम्हारी पायल की खनक, सांसों की महक, हाथों की मेहंदी, घुंघराले बाल, पैर की थाप, चूड़ियों की आवाज, सब याद है। क्या बात। तुम हमेशा रहोगी यादों में, सपनों में, दिलों में, धड़कनों में। मेरी सांस रहेगी जब तक तुम रहोगे। कुछ समय तुम्हारे साथ का और साथ तुम्हारे जज्बात का, कुछ समय तुम्हारे साथ का और साथ तुम्हारे जज्बात का। अभी तो उनको याद दिला रहा हूँ, जन्नत में मिलेंगे तो याद दिलाएंगे। और अंतिम इस कविता का जो सबसे सार है, जो अंतिम जो मैं कहना चाहता हूँ, अब तो कोई काम नहीं करता, बस तुम्हारा इंतजार करके समय बिता रहा हूँ। अब कोई काम नहीं करता, तुम्हारा इंतजार करके समय। कोशिश ना थी कभी भूलने की, कोशिश ना की थी कभी भूलने की, पूजा अर्चना करके भुला रहा हूँ। अंतिम 4 लाइन इस कविता की। जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, जिंदा रहने की कोई निशा, लोग जानते होंगे, सुबीन और संजीव जानते होंगे। जिंदा रहने की कोई निशा बाकी नहीं, बस सांस लेकर जिंदा बता रहा हूँ। बस यही अलामत बची है जिंदगी में, बस यही अलामत बची है जिंदगी में कि तुमको याद करके तुमको भुला।